एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके सितंबर एग्जाम्स में। ये वीडियो पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। तो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बच्चों, सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर जो है वो आपका 50 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 2 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कि आपको एमसीक्यूज, वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन, फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे। टोटल 20 मार्क्स पार्ट ए से बिलोंग करता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर? कितने तरीके के मसल्स होते हैं? मोर देन 650, ठीक है, मोर देन 650 मसल्स। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी पार्ट्स ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड? ह्यूमन हार्ट जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है? 4 चैम्बर्स में, ठीक है। जो ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, उनको जो है वो ऑरिकल्स कहा जाता है, और जो नीचे के 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्यूमुलेशन ऑफ विच एसिड कॉजेज मसल स्टिफनेस? किस एसिड के जमा होने की वजह से जो मसल्स है, ठीक है, तो मांसपेशियां, उनमें कड़ापन जो है वो आ जाता है। तो आंसर है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन है बेटा, इन विच स्पोर्ट इज गोल्डन बूट अवॉर्डेड? कौन से खेल में जो है वो गोल्डन बूट का अवार्ड जो है वो दिया जाता है? तो आंसर है फुटबॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट एज इज अ पर्सन गिवन द राइट टू वोट? किस एज में वोट देने का अधिकार मिलता है? 18 ईयर्स, ठीक है। पंजाबी मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, मांसपेशियां कितने प्रकार दिया होंदियां हन? तो मांसपेशियां जो है वो कितने प्रकार की होंदी है? 650 तो वध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल नु किन्ने भागा विच वंडिया हुंदा है? 4, ठीक है। अगला प्रश्न है, किहड़े एसिड इकट्ठा होने नाल मांसपेशियां विच अकड़ाव आ जांदा है? लैक्टिक एसिड नाल। बूट दा इनाम किहड़े खेड विच दिता जांदा है? तो आंसर है फुटबॉल, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस उम्र तो वोट देने का अधिकार दिता जाता है? 18 साल, ठीक है बेटा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं। फिलअप्स, ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट रीचेस? एक्सरसाइज के टाइम में जो ब्रीथिंग रेट है वो कितनी पहुंच जाती है? 50 to 60 पर मिनट, ठीक है। वहीं पर अगर जो है वो रेस्ट टाइम पे होंगे तो 16 to 18 पर मिनट होता है, ठीक है। हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। तो हाइड्रोथेरेपी वो ट्रीटमेंट है जो कि वाटर से किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज करने से कौन सा मसल फाइबर जो है वो क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, बिकम्स स्ट्रॉन्गर, मजबूत हो जाता है। नेक्स्ट है, स्पीड टेस्ट इज रिकॉर्डेड इन डैश टाइम? स्पीड रिकॉर्ड जो है वो किस में किया जाता है? सेकेंड्स में किया जाता है। इसके बाद है, थ्रू द ब्रॉड जंप? ब्रॉड जंप करने से किस चीज की जो स्ट्रेंथ, किस चीज की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है, या किस चीज का स्ट्रेंथ का पता चलता है? लेग्स की, ठीक है। यहाँ पे अब खाली थामा देख लेते हैं। तो जिसमें कि जो 6th जो फिलअप आपको दिया गया है, ठीक है, उसमें है कि एक्सरसाइज के टाइम में कितना जो है वो हार्ट रेट पर मिनट हो जाता है? 50 to 60, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला जो आंसर है वो है पानी। इसके बाद है मजबूत, ठीक है। फिर जो है वो सेकेंड हो गया, और जो क्वेश्चन नंबर 10th है, यानी फिलअप नंबर जो 10th है उसका आंसर हो गया लत्ता, ठीक है। इसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स का है। बाय स्ट्रेंथनिंग द मसल्स द रिस्क ऑफ इंजरी इज रिड्यूस्ड? तो जब आप एक्सरसाइज करते हो, मसल को स्ट्रॉन्ग बना लेते हो, तो इंजरी जो है उसका खतरा कम हो जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन फिजिकल थेरेपी द ट्रीटमेंट इज डन विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन? फिजिकल थेरेपी में जो ट्रीटमेंट होता है वो मेडिसिन की हेल्प से किया जाता है, तो ये गलत है। एक्सरसाइज, मसाज, इन सब के थ्रू जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो पहला जो है वो सही है, दूसरा जो है वो कैसा हो गया? स्टेटमेंट गलत है। तीसरा है, अ प्लेयर्स प्रोग्रेस इज नोन थ्रू इवेल्युएशन? इवेल्युएशन के प्रोसेस के थ्रू जो है प्लेयर्स का जो है वो प्रगति जो है वो मापी जाती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद है, जो सलाइवरी ग्लैंड है वो हमारी बॉडी में ग्रोथ को अफेक्ट करता है, तो ये गलत है। जो थायराइड ग्लैंड होता है वो सेक्रीट करता है, जो मतलब कि थायराइड ग्लैंड जो है बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पर देख लेते हैं, तो जो तीसरा है वो सही है, चौथा जो है वो गलत है। नेक्स्ट है, ट्रीटमेंट थ्रू फिजियोथेरेपी इज वेरी अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव? तो जो फिजियोथेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है वो बहुत ही सस्ता होता है और असरदार होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो लास्ट जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन एमसीक्यूज है, हाउ मेनी एंड्स डज अ मसल हैव, मसल्स के कितने एंड्स होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक है। इसके बाद है हाइड्रोथेरेपी, जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रो वाटर होता है, तो वाटर के थ्रू इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का 2, क्वेश्चन नंबर 17 जो है पानी, ठीक है। इसके बाद है द पीरियड ऑफ इन्फेंसी, इन्फेंसी होता है बाल्यावस्था, है ना, तो वो कब से कब तक होता है, बर्थ से लेकर 6 इयर्स तक, ठीक है, जन्म तो लेके 6 साल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द 50 यार्ड रन डिस्टेंस इज मेजर्ड इन, 50 यार्ड रन का जो डिस्टेंस है उसको किसके, जो रन है, ठीक है, बेसिकली जब दौड़ होगी उस डिस्टेंस को किसके थ्रू मापा जाता है, सेकंड्स के थ्रू मापा जाता है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है सेकंड। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है विच ब्लड सेल प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से कौन सा ब्लड सेल बचाता है, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, तो यहाँ पे चिट्टे जो है, चिट्टा जो लहू कण है वो बचाता है, ठीक है। इसके बाद जो बेटा अगला प्रश्न आपको दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है, तो रेस्पिरेशन जो है वो सांस लेने की प्रक्रिया होती है जिसमें हम ऑक्सीजन को जो है वो अंदर बॉडी के अंदर लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जो है वो छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन फ्रिक्शन, यानी कि रगड़ क्या है वो बताना है। फ्रिक्शन मींस मसाजिंग बाय क्रिएटिंग फ्रिक्शन विद द टिप्स ऑफ फिंगर, तो इसमें जो है क्रिएटिंग होगा ये, ठीक है, तो इसमें हम जो फिंगर की टिप्स है और जो थंब है, ठीक है, अंगूठे से और अंगुलियों के जो मतलब टिप्स होते हैं उनसे फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। इट इज यूज्ड टू मसाज द मसल बाय क्रिएटिंग फ्रिक्शन ऑन द स्ट्रेन्ड एंड स्वोलन एरिया, तो जो एरिया जो है जिसमें जो है वो मतलब कि सूजा हुआ एरिया है, ठीक है, या जिसमें जो है वो मतलब कि दर्द है, बेसिकली स्ट्रेन्ड है, तो वहां पर जो है हम इस मसाज टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस कौन सी है, सबसे पहले इन्फेंसी है जो कि 1 से 6 साल तक होती है, चाइल्डहुड है, ठीक है, यानी जो 6 to 12 ईयर्स होती है, फिर एडोलसेंस आ जाता है जो कि 12 से 18 साल होता है, जिसको कि हम किशोरावस्था कहते हैं, फिर एडल्टहुड आ जाता है जो कि 18 साल तो बाद होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय रिहैबिलिटेशन, सॉरी ये क्वेश्चन छूट गया, व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो फिजिकल फिटनेस होता है दैट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ जॉइंट और ग्रुप ऑफ जॉइंट्स टू मूव थ्रू अ पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन, जिसमें हम अपने ज्वाइंट को या मसल्स को जो है उस मूवमेंट तक जो है वो घुमा सकते हैं जहां तक वो दर्द जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिहैबिलिटेशन से आप क्या समझते हो, तो फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन इज अ मेडिकल स्पेशलिटी दैट हेल्प्स पीपल रीगेन बॉडी फंक्शन, तो इससे जो बॉडी फंक्शन है वो दोबारा से रीगेन होता है, जिसको कि मेडिकल कंडीशन या कोई चोट वगैरह लगने की वजह से जो कंडीशन हमारी खराब हो गई थी उसको दोबारा से पुनर्स्थापित करना, ठीक है, उसको रिहैबिलिटेशन कहा जाता है। पार्ट सी में बेटा 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विटल कैपेसिटी क्या है, द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग एयर आउट ऑफ द लंग आफ्टर अ डीप ब्रेथ, एक लंबी गहरी सांस लेने के बाद जिस फोर्स के साथ हम जो है वो लंग से जो है वो सांस बाहर निकालते हैं वो विटल कैपेसिटी होता है और इसको स्पायरोमीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ हार्ट, हार्ट का जो है वो क्या रोल है, हार्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम का, ये जो है इट्स मेन फंक्शन इज टू कैरी प्योर ब्लड, प्योर ब्लड यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है उसको कैरी करता है फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, लंग से कैरी करता है अलग अलग बॉडी पार्ट में, एंड ब्रिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, उसको ये लंग्स में वापस क्लींजिंग के लिए भेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि फिजियोथेरेपी के क्या फायदे हैं, तो फिजियोथेरेपी जो है उसके काफी फायदे हैं, जैसे ये जो है वो प्रिवेंशन, इंजरी प्रिवेंशन से बचाता है, रिकवरी में हेल्प करता है, ठीक है, पेन मैनेजमेंट, पेन को ठीक करने में हेल्प करता है, जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है या मोबिलिटी है उसको बढ़ाता है, बैलेंस हमारा अच्छा तरीके से करता है, हमारी बॉडी के साथ प्रॉपर तरीके से तालमेल बिठाता है, और जो स्ट्रेस है उसको कम करने का काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट राइट डज अ सिटीजन गेट्स ऑन बिकमिंग एन एडल्ट, एडल्ट बनने पर जो है वो कौन सा राइट मिलता है, राइट टू वोट, राइट टू ड्राइविंग भी मिलता है, ठीक है, कि 18 साल के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। चिनअप टेस्ट क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेयर्स आर्म्स एंड शोल्डर इज मेजर्ड थ्रू दिस टेस्ट, तो इस टेस्ट के थ्रू जो प्लेयर है उनके आर्म और शोल्डर टेस्ट जो है वो मेजर किए जाते हैं, इसमें प्लेयर को जो है वो लोहे की रॉड पर जो है वो लटकना होता है, ठीक है, यहाँ पे आर्म्स आएगा, ठीक है, उस पे लटकना होता है, व्हाइल पुलिंग अप द प्लेयर्स फीट शुड बी इन द एयर,
और जो प्लेयर है उनके जो पैर है, ठीक है, वो हवा में होने चाहिए और जो चिन है वो आयरन रॉड से, जो लोहे की रॉड है उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इस टेस्ट के थ्रू जो है, दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ चिन अप स्ट्रक बाय द प्लेयर, कितनी बार वो चिन अप जो है वो कर पाता है, इस बेसिस पर ये टेस्ट जो है वो किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन पार्ट डी से है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, मस्कुलर सिस्टम क्या होते हैं, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। एक्सरसाइज का मस्कुलर सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है वो आपने बताना है, या फिर जो फैक्टर्स जो है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं वो आपने बताना है, ठीक है। हमने बेटा फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो कुछ वीडियोस जो है चैप्टर से रिलेटेड वो अपलोड की है अपने चैनल पे, उसे जाकर देखना, इसके आंसर्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों ये वीडियो करते हैं हम यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।